नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बिहार उपचुनाव के चक्रव्यूह से नहीं निकल पाए तेजस्वी यादव तो 2025 में खेला होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, इन दिनों बिहार के 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये उपचुनाव ही आने वाले समय 2025 के विधानसभा का दिशा और दशा तय करेगा। ऐसे में ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस इस चुनाव में अच्छा नहीं रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ खेला हो सकता है। ये चुनाव इस लिहाज से भी तेजस्वी यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन 4 सीट पर विधानसभा का चुनाव हो, इनमें से 3 सीट महागठबंधन के पास थे तो वहीं 1 सीट ही एनडीए के पास थी। और इन 3 में से भी 2 सीट ऐसे हैं, बेलागंज और रामगढ़, जहां से आरजेडी के कद्दावर नेता जगानंद सिंह और सुरेंद्र यादव चुनकर आते थे। ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लिए कम से कम ये 2 सीट जीतना तो बहुत ही जरूरी है। अगर तेजस्वी यादव की पार्टी इन 2 सीट भी नहीं जीत पाती है या इन 2 सीट पर भी उनका परफॉर्मेंस खराब रहेगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लिए मुश्किलों भरा दौर होगा। हम आपको बता दें कि बिहार के जिन 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें बेलागंज काफ़ी चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ से आरजेडी के कद्दावर नेता आते थे और यहाँ अभी उपचुनाव से पहले भी आरजेडी के विधायक ही थे, तो यानी ये सीट आरजेडी के ही खाते में थी। दूसरा जो है इमामगंज, ये भी गया की सीट है, यहाँ से जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे 2020 में। तीसरा जो भोजपुर तरारी की सीट है, ये सीट महागठबंधन के खाते में थी लेकिन यहाँ से सीपीआईएम के विधायक जीत दर्ज कर पाए थे। और कैमूर रामगढ़ की सीट भी आरजेडी के खाते में थी। तो यानी कि इन 4 में से 3 सीट महागठबंधन के पास थी, सिर्फ 1 सीट जो हम हैं वो सीट इमामगंज की एनडीए के पास थी। और अभी चुनाव में भी इन 4 में से 3 सीट पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं तरारी 1 सीट सीपीआईएम जो माले है उनको दी है। यानी कि इस चुनाव में कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट नहीं गई। यानी इस चुनाव में अगर महागठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो इसके भी जिम्मेवार तेजस्वी यादव को ठहराए जाएंगे, क्योंकि 4 में से 3 सीट पर आरजेडी ही चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस तो यहाँ चुनाव लड़ नहीं रही है। बाकी अन्य सहयोगी दल को भी कोई सीट दिया नहीं गया, सिर्फ 1 सीट सीपीआईएम जिनके विधायक पहले से यहाँ जीते हुए थे, उनके सांसद पहुँचने के कारण ये सीट खाली हुई है, तो वो सीट ही सीपीआईएम के खाते में गई है। हम आपको बता दें कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बिहार में एक नई सियासी पार्टी जन्म ली है जो काफ़ी मतलब कि जोर शोर से पूरी ताकत से इस चुनाव में उतरी हुई है, जिनका नाम तो आप जानते होंगे, जनसुराज। प्रशांत किशोर इसके मतलब रणनीतिकार है या इसके मतलब कि करता धरता है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी का गढ़ कहा जाने वाला बेलागंज से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बेलागंज में जहां आरजेडी ने यादव और जेडीयू ने यादव को टिकट दिया है, तो वहीं प्रशांत किशोर ने बेलागंज से मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर सबको चौंका दिया। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुस्लिम मतदाताओं से अपील करते रहे कि आप पिछले 30 साल से आरजेडी को वोट देते आए हैं, इसके बदले में आरजेडी ने आपके साथ क्या किया इसका हिसाब लेने का समय आ गया है। यानी कि लगातार मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ साधने में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। उन्हीं कड़ी में ये कदम उठाया गया है कि जहां बेलागंज से दोनों पार्टी जो बिहार की बड़ी है, जेडीयू आरजेडी, यादव को उतारे हैं, तो वहीं बेलागंज से प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर सबको चौंका दिया है। बेलागंज में यादवों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर मुसलमानों की जनसंख्या। अगर यहाँ पर यादवों का वोट 2 भाग में बटा, आरजेडी और जेडीयू में, और मुसलमान और अन्य जो छोटी दलित जाति वगैरह जिनको प्रशांत किशोर साधने में लगे हुए हैं, स्वर्ण वोट को साधने में लगे, इन सब का समीकरण फिट बैठा और प्रशांत किशोर बेलागंज की सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और ये झटका सिर्फ इस उपचुनाव तक ही नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस उपचुनाव में नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर की जनसुराज 4 में से अगर 1 भी सीट जीत जाती है या 2 सीट जीत जाती है तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव का माहौल ही बदल जाएगा, पूरे चुनाव का हवा का रुख ही बदल जाएगा। प्रशांत किशोर इसी रणनीति में लगे हैं कि इन 4 में से कम 1 या 2 सीट जीता जाए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज तरारी विधानसभा सीट से पूर्व सेना के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल, उनको टिकट दिए थे एसके सिंह को, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में बिहार के किसी भी जिला में नाम नहीं होने की वजह से उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली और फिर वहां से एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। तो यानी कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में मुसलमान, महिला
महिला, इन सबको अपने साथ साधने में लगे हैं, क्योंकि वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा 2025 में जनसुराज 40 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देगी, तो वहीं 40 महिला उम्मीदवार को भी टिकट देगी। और इस उपचुनाव में भी 4 सीट में से 1 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को जनसुराज ने उतारा है, तो वहीं 1 सीट पर महिला उम्मीदवार को जनसुराज ने उतारा है। यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पूरी रणनीति से अभी तक तो चल रही है, लेकिन ये रणनीति कितना सफल होता है ये तो 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे उसी दिन मालूम पड़ेगा। अगर इस रिजल्ट में कुछ भी उलटफेर होता है, प्रशांत किशोर की पार्टी 1-2 भी सीट जीतती है और यहाँ पर इस 4 में से अगर आरजेडी के खाते में 1-2 सीट भी नहीं जाता है, तो ये आरजेडी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका होगा। हम आपको बता दें कि उपचुनाव में आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा। 2020 के चुनाव के बाद से चुनाव आयोग के मुताबिक 4 साल में 5 सीट पर उपचुनाव हुए हैं। ये 5 सीटें कुशेश्वर स्थान, तारापुर, बोचौहा, कुडनी और रुपौली। इनमें से सिर्फ बचोहा को छोड़ दिया जाए तो चारों सीट पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा और कुडनी आरजेडी की सीट थी, वहां भी तेजस्वी यादव नहीं जीत पाए। इसके अलावा रुपौली में आरजेडी के कैंडिडेट तीसरे स्थान पर चले गए। तो यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, उम्मीद से बढ़कर था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से पिछले 4 साल में 5 सीट पर उपचुनाव हुए हैं और 5 में से 1 सीट को छोड़कर 4 सीट पर आरजेडी को मुँह खानी पड़ी है, मतलब कि हार का सामना करना पड़ा, जिनमें से उनकी कुडनी की सीट और रुपौली में तो उनके कैंडिडेट को तीसरे स्थान पर जाना पड़ा। ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी यादव बाजी मारने में कामयाब रहेंगे या फिर एनडीए यानी नीतीश कुमार बाजी मारने में सफल रहेंगे या फिर नई नवेली पार्टी जनसुराज कोई नया चमत्कार कर दिखाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।